कहते हैं ना कि अगर राजा खुश तो प्रजा खुश। तो हमारी बॉडी का राजा कौन है जानते हैं आप? हमारी बॉडी का राजा है हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस, जिसे हम बॉडी का सीईओ कहते हैं। ये रेगुलेट करता है हमारे न्यूरोकेमिकल्स को, हार्मोन के फंक्शन को। तो अगर हमारी ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो इसकी वजह से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं और तब हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाते हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, बल्कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हमारे अपने फैमिली में, सराउंडिंग में रिलेशनशिप भी बेटर हो जाते हैं और हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी हो रही होती है। तो कैसे अपनी मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को आप मेंटेन रख सकते हैं, इसके लिए एक टिप्स देने जा रही हूँ आपको, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट टिप है कि अपने खाने में हेल्दी फैट ज़रूर इंक्लूड करिए। हेल्दी फैट क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन 60% फैट से बना हुआ है और जब हम फैटी फूड लेते हैं, हेल्दी फैट लेते हैं, नट्स, सीड्स, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन्हें अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। एंड सेकेंड, जितना भी प्रोसेस फूड है, रिफाइंड कार फूड है, उसे अपने खाने से अवॉइड करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके का खाना खा लेते हैं ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ता है तो हमारे ब्रेन सेल की एट्रोफी हो रही होती है। हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी सेंटर है हमारा, स्पेशली जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हिप्पोकैम्पस पर इफेक्ट पड़ता है, मीन्स कि हमारी मेमोरी पर इफेक्ट पड़ता है। तो अवॉइड करिए जितना भी रिफाइंड कार फूड है इसे। एंड थर्ड, ईट रेनबो। आपके प्लेट में डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। जितनी कलरफुल होगी प्लेट, उतने आपको फ्लेविनॉइड मिलेंगे, उतने एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। और जब आप इस तरीके की डाइट लेते हैं तो आप अपने इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, अपने पेन को रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी डिजीज़ को रिवर्स कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों को आने से ही रोक दे रहे हैं। ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए तो ये सुपर फूड है। तो आप ज़रूर अपनी प्लेट रेनबो की तरह रखिए कि डिफरेंट तरीके के फ्रूट्स हों, कलरफुल फ्रूट्स हों। एंड फोर्थ, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन। प्रोटीन जिसमें कि इसेंशियल अमाइनो एसिड हमें मिल जाता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई भी मील ले रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए कि आप मेरे खाने में प्रोटीन जा रहा है। मॉडरेट अमाउंट में हर एक मील में आपका प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको स्प्राउट से, नट्स, सीड्स, टोफू, चीज़, यहाँ से प्रोटीन मिल सकता है। मशरूम बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तब तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो अपने डेली बेसिस पे प्रोटीन लेना भी ज़रूर शुरू करिए। एंड फिफ्थ, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी। जब आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और जब हार्ट तेज़ी से पंप कर रहा होता है तो तेज़ी से ऑक्सीजन आपके ब्रेन को भी मिल रही होती है। तो इससे क्या होता है, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो एक्सरसाइज को इग्नोर मत करिए। एंड सिक्स, रेस्ट। जितना ज़रूरी हमारी बॉडी के लिए एक्टिविटी और एक्सरसाइज है, उतना ही ज़रूरी रेस्ट लेना भी है। तो योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स या फिर मेडिटेशन, इन्हें भी ज़रूर इंक्लूड करिए। आप जितना ज़्यादा रेस्ट में रहते हैं तो आप अपने ब्रेन को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। एंड सेवन्थ, स्लीप। स्लीप हमारी बॉडी के लिए एक हाउस कीपिंग की तरह है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो रहे होते हैं और हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम इम्प्रूव कर रहा होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है। तो इसीलिए अपनी नींद को टेकिंग फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। टाइमिंग बनाइए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने आवर्स की क्वालिटी ऑफ स्लीप लेनी ही लेनी है। स्लीप इज़ द बेस्ट मेडिसिन। स्लीप पे ज़रूर काम करिए अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए या फिर अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए। एंड एट्थ, कीप लर्निंग। कुछ ना कुछ नया करते रहिए, हर दिन कुछ नया करिए। कोई नया गेम कर लीजिए, कोई नई एक्टिविटी, पजल्स करिए, ताकि आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हों। और जब नई न्यूरॉन्स बनती हैं तो इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और नई नई चीज़ें करने से, नई नई लर्निंग लेने से हमारी न्यूरॉन को, हमारी नर्व्स को स्ट्रेंथ मिल रही होती है। तो कीप लर्निंग। तो उम्मीद है कि ये 8 टिप्स आप अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करने वाले हैं अपनी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई नीडी वन है जिसे आप देख रहे हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करिए, उसकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करिए। थैंक यू।